आचार्य श्री के माध्यम से ही हमारी पूजा प्रभु को समर्पित हो रही है। ऐसे भावना के स्वरूप में आप वहीं से मानसिक अपना पुष्पार्चन वहां से समर्पण करेंगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणै राम्रेज्यपादाम्बुज हे श्रेष्ठे स्थितिपालक प्रभवन हे नाथ मायाधिपा हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की। आज का हमारा यह प्रथम दिवस पूज्य आचार्य श्री के व्यासपीठ में विराजमान होने से ही शुभारंभ हो रहा है। इसलिए जो भी इस कथा के समारोह करता है वो क्रमशः अपने पंक्तिबद्ध रूप से जाकर के वहां पर माल्यार्पण। मैं सर्वप्रथम हम सबके लाडले विधायक रमेश मेंदुला जी से करबद्ध पुनः प्रार्थना करूंगा कि वे गुरुवर के श्री चरणों में नमन करें, वंदन करें बहुत ही विनम्रता के साथ। और इसी क्रम में वीरेंद्र व्यास जी से भी निवेदन करूंगा कि गुरु जी के चरणों में वंदन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे लोकप्रिय पार्षद बाल कुमंद सोंगिनी जी से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करें और व्यासपीठ का पूजन करें। आदरणीय हमारे सूरज
जी से भी निवेदन करूंगा कि वे गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर व्यासपीठ का पूजन करें। और हमारे आदरणीय मुकेश द्विवेदी जी कृपया व्यासपीठ का पूजन कर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे आनंद मिश्रा जी से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर व्यासपीठ का पूजन करें। हमारे देवेंद्र यादव काका से निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ का पूजन कर गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में हमारे रजनीकांत जी दुबई जी से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी श्रीमती पूजा पाटीदार जी से करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, व्यासपीठ का पूजन करें। हमारे राजेश गावड़े जी से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे व्यासपीठ का पूजन कर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे सुभाष चौहान जी से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे व्यासपीठ का पूजन कर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी सुनीता जी जसवाल जी से भी निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ का पूजन कर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे मनोज सेन जी से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती मनीषा कालू गागोरे जी से भी निवेदन है कि कृपया आदरणीय गुरु जी से चरण वंदन कर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनके भी नाम मन से बोले जा रहे हैं कृपया जल्द से जल्द आ जाएं। मैं नाम की उद्घोषणा मैं लगातार कर रहा हूं। इसके बाद ये सभी लोग आरती में भी उपस्थित रहेंगे। हमारी श्रीमती मनीषा कालू गागोरे जी अभी भी आ जाएं। हमारी श्रीमती सीमा संजय चौधरी जी, हमारे सतपाल सिंह जी, आदरणीय श्रीकांत जी दुबई जी, धन सिंह जी दाणी जी, हमारे विनोद सुनवेर जी, निकी राय जी, रणवीर रघुवंशी जी, दिनेश चौधरी जी, आदरणीय निरुष यादव जी, अभिजीत ठाकुर जी, पप्पू ठाकुर जी, सभी से करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि वे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी लोग आरती में भी सम्मिलित होंगे। बहुत ही विनम्र निवेदन। अब शुभारंभ करते हैं आज की इस आयोजन की अगली कड़ी में जुड़ते हुए गुरु जी के चरण वंदन करते हैं। और बहुत ही विनम्रता के साथ हमारे बबलू ठाकुर जी, समीर अग्निहोत्री जी, राहुल यादव जी, हमारे आदरणीय पुजारी जी, हमारे जीतू जायसवाल जी, श्रीमती शीला नरवरिया जी, मोनू राजौरिया जी, दिनेश वर्मा जी, विक्रम चौहान जी और आभा जी, सभी से करबद्ध प्रार्थना निवेदन कि इंदु शर्मा जी, सभी लोग, आभा जानी जी कृपया मंच पर पधार कर गुरु वंदन करते हुए। और ये क्षण है, मैं तो समझता हूं कि ये पांडाल की लाइट का थोड़ा सा जला दी जाए, जिससे एक अद्भुत वातावरण और निर्मित हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा कि हम सब लोगों ने अनुभूत किया था कि जब भी गुरुवर हमारे मंच पर पहुंचेंगे तो एक इंदौर शहर और हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 लोकप्रिय विधायक दादा दयालु जी की ओर से हमारी अभिव्यक्ति होना चाहिए गुरु वंदना के रूप में। एक बार जोरदार तालियां गुरु चरणों में, जोरदार तालियां जो लगातार बजती रहें। लगना चाहिए कि इंदौर की इस माटी की सुगंध गुरुद्वार तक पहुंचना चाहिए। इस तालियों के साथ मैं बहुत बहुत आपकी गरिमा में इस अभिव्यक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और बढ़ते हैं अगले ही क्रम में आदरणीय गुरु वंदना के लिए। और तैयारी हमारी आरती की होने जा रही है। बहुत बहुत ही सभी जितने भी मेहमान जन जिनकी उद्घोषणा मैंने नामों की है, सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि वे आरती में भी उपस्थित होकर अपनी इस पुण्य लाभ को कमाएं। श्री राधे, श्री राधे। 2 पूज्य महाराज श्री का पादार्पण इंदौर महानगरी धर्म नगरी में 2 ही शब्द कहकर के पूज्य आचार्य श्री चरणों में निवेदन करूंगा। आप जब इतने समय तक आपने उसको किया, यह रमेश मेंदोला मित्र मंडल के माध्यम से समायोजित श्री कैलाश जी विजयवर्ग के पिताजी के स्मृति में समायोजित इस श्रीमद् भागवत रसवर्षण कार्यक्रम में आज का समय हमारा अहोभाग्य का है। पूज्य आचार्य श्री के मुखारविंद से हम श्रीमद् भागवत रस निर्झरी का पान करेंगे। कालातीत होने के कारण से अन्य समय के विषय में हम फिर पुनः पूज्य आचार्य श्री के द्वारा रहेगा, इसलिए पूज्य में आज के इस समय के अनुसार से आपके प्रतीक्षा और आपके सभी के अभिकांक्षा को
पूज्य श्री के चरणों में पुष्पांजलिवत समर्पित करता हुआ आज के रस निर्झरण की आपके द्वारा महती कृपा हम सब पर हो, इसी के साथ में पूज्य श्री चरणों में श्रीमद् भागवत रस वर्षण हेतु सादर प्रार्थना अभ्यर्थना सभी के ओर से करता हूँ। बोलिए श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। संच सनत कुमार प्रभते वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं द्वादश गुरुं श्री श्रीनिवासादिता सुंदर वक्रदेशिकमुखा वस्विन्दु संख्यायुता श्रीव्यासाधर मध्यगाच भरत सर्वांगुरु सादर दयानिधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणि मुनिगण मेघपाद भुज हे श्री पालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदनालय विभो पाहि सर्वेश्वर ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि देवरकान्तिबिन्दुवदनम् बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाचतनु गोगोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे प्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयो
श्रीकृष्णपादयुगलम् शिरसा नमामि। यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरताः सदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा श्रीसपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपारविजाप्रती सरं निशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकोले कृतरासगोष्ठीं सर्वेश्वरं तं शरणं नवाम्बुदानीकमनोहराय प्रफुल्लराजीवविलोचनाय वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभ। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यद्सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति श्रीनिम्बार्कमेतं शरणं मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की जाई पर शाम
प्रकाशित ज्योति। जय राधावर कृष्ण मुरारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। 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 जय राधावर कृष्ण मुरारी, मुरलीधर गोवर्धन जय कृष्ण मोहन बनवारी। जय कृष्ण मोहन बनवारी। जय कृष्ण मोहन बनवारी। जय कृष्ण मोहन बनवारी। मुकुंद माधव मदन मुरारी। मुकुंद माधव मदन मुरारी। जय राधावर कृष्ण मुरारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय राधावर कृष्ण मुरारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम। निज गुरुदेव समस्त संत महात्मा विद्वज्जन समुपस्थित भगवत चरणानुरागी परम भावुक भक्त महानुभाव भक्तिमती माताएं, इस इंदौर नगर के समुपस्थित समस्त राजनयिक जिन परम भक्त दयाशंकर जी विजयवर्गीय जिनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यह दिव्य आयोजन, उनका समस्त परिवार, यहाँ के स्थानीय विधायक रमेश जी मंडेला एवं सत्संग और संस्कार के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण का आनंद प्राप्त कर रहे समस्त भक्त महानुभाव, परम प्रसन्नता का ये अवसर जिस पावन नगरी में आप हम सभी अवस्थित हैं, जिसे धर्म नगरी भी कहा जाता है, जहां पर मां अन्नपूर्णा का विशेष आशीर्वाद हो, जहां पर अनेक दिव्य देवस्थान विद्यमान हो, नर्मदा का यह परम पावन तट इंदौर नगर, इस धर्म नगरी में बैठकर आप हम सभी को सप्त दिवस पर्यंत भगवत गुणानुवाद करने का जो दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है, यह भगवत कृपा से आप हम सभी के द्वारा जितने भी पुण्य कर्म किए गए होंगे, उन सब का जो फल है वह पुंजीभूत होकर आज हमें इस भागवत रस वर्षण के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है।
बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का वचन है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमो च लभते पुरुषो यदा वै। ये जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, यह अकारण नहीं है। इस दिव्य अवसर को प्राप्त करने के लिए हमें न जाने कितने जन्म लगे होंगे। हमने जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक अनेक जन्मों में कितने पुण्य कर्म किए होंगे, और उन पुण्य कर्मों का फल हमें भगवान की यह दिव्य अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हुआ है। या तो भगवत कृपा हो, आचार्य संत महापुरुषों का विशेष अनुग्रह हो, तब ये सुअवसर मिलता है, अथवा हमारे पुण्यों का जब उदय होता है तब हमें यह अवसर मिलता है। इस दिव्य श्रीमद् भागवत रस वर्षण के निमित्त विजयवर्गीय परिवार एवं मंडेला जी, देखिए व्यक्ति एक निमित्त बनता है परंतु लाभ सबको मिलता है। प्रिय शिष्यम अर्जुनम निमित्त कृत्य गीता शास्त्रम समुपदिष्ट। भगवान ने अर्जुन को निमित्त किया और हम सब चराचर जीवों को भगवान का स्वयं का दिव्य मंगलमय उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्राप्त हुआ। उसमें निमित्त अर्जुन बने और यहाँ इस धर्म नगरी इंदौर में इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण के निमित्त हमारे रमेश मंडोला जी हुए। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, श्रुतियां कहती है भगवान जिन पर कृपा करते हैं, जिनका चयन करते हैं, उन्हें यह दिव्य सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। अनेक वर्षों से प्रयास रत थे हमारे जितने भी निम्बार के शिष्य परिकर हैं पीठ के, हमारे सत्यनारायण जी राठी बैठे हैं, गोविंद जी राठी, मालू परिवार, सभी का, हमारे सैनी जी विद्यमान हैं। पर यह संयोग, ये सुअवसर भगवत कृपा से आज के दिवस का सुनिश्चित था, जो इस दिव्य रूप में हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रतिपल, निमित्त कोई भी हो, कारण कोई भी हो, संयोग कोई भी हो, परंतु यदि भगवत चिंतन में व्यतीत हो, भगवत गुणानुवाद में व्यतीत हो, तो निश्चित जानिए आपका जीवन सार्थकता की ओर जा रहा है। सार्थकता चाहे उस भगवत चिंतन का, भगवत गुणानुवाद का निमित्त कोई व्यक्ति बने, कोई कारण बने, कोई उत्सव बने, महोत्सव बने, पर यदि भगवान का दिव्य स्मरण हो गया आपके जीवन में, तो फिर समस्त आपदाएं विपदाएं दूर हो जाती हैं। आज हम सभी को क्या चाहिए? सबके जीवन की अभिलाषा क्या है? सब क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप हम सभी जितने भी यहाँ पंडाल में उपस्थित भक्त महानुभाव हैं, सभी के जीवन में सबको क्या चाहिए? सुखाय कर्माणि करोति लोको सुखाय कर्मा। हम सुख के लिए कर्म करते हैं, हम आनंद के लिए कर्म करते हैं, पर वो हमें प्राप्त होता है? वो प्राप्त नहीं होता।
हम सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म अवश्य करते हैं, उद्यम करते हैं, श्रम करते हैं, परंतु जो सुख का आनंद का स्रोत है वह सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, उनका चिंतन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते। श्रीमद् भागवत का महात्म्य ही प्रारंभ यहां से होता है। जिस श्रीमद् भागवत रस वर्षण का रस प्राप्त करने के लिए आप सभी भगवत जन उपस्थित हैं, उसकी महिमा, उसका महात्म्य जानना परम आवश्यक है। आप सभी इंदौर वासी बड़े बड़े व्यापारी हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो उसके प्रति फल क्या मिलेगा, उसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा, ये सोच विचार कर करते हैं। कोई भी कर्म करें, उसका यदि फल न मिले तो वो कर्म निरर्थक हो जाता है। तो आप सभी यहां बैठकर 7 दिन तक कथा सुनेंगे तो उसमें आपको प्राप्त क्या होगा, ये भी तो विचार करते होंगे। इस श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करने से, इसका निमित्त बनने से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा, इसमें अपना सहयोग करने से, सेवा करने से सुख और आनंद ही नहीं मिलता, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप भगवान प्राप्त हो जाता है। भगवान प्राप्त हो, क्योंकि यह कोई ग्रंथ मात्र नहीं है, ये कोई लोक रंजन के लिए कही गई कथा मात्र नहीं है, कहानी नहीं है। ये क्या है? तेनेयं वांगमयी प्रतिमूर्ति, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, यह भगवान का साक्षात वांगमय श्री विग्रह है। इस श्री विग्रह का, इस वांगमय दिव्य स्वरूप का जब कोई दर्शन करता है, जिस प्रकार भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नेत्रों के द्वारा होता है, चक्षुओं के द्वारा होता है। ये नेत्र दिए भगवान ने किसके लिए? भगवत दर्शन के लिए। तो भगवान के जो दिव्य स्वरूप के दर्शन हैं हम इन नेत्रों के द्वारा करते हैं, उसी प्रकार भगवान के इस वांगमय दिव्य स्वरूप का ग्रहण हम कर्ण रंध्रों के द्वारा करते हैं। हम कर्ण रंध्रों के द्वारा, मम कर्ण रसायन, कर्ण रसायन है ये। इस कलिकाल में, इस भव सागर से पार होने का सबसे सुलभ और सहज साधन है भगवान की यह दिव्य वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए भगवान वेद व्यास ने सर्वप्रथम भगवान के इस दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये किन भगवान का दिव्य स्वरूप है? जिन भगवान श्री कृष्ण का हम वंदन करते हैं, जिनकी ये कथाएं श्रवण करने के लिए आप हम सभी बैठे, उनका स्वरूप कैसा है? जब तक भगवान की महिमा का हमें ज्ञान न हो, उनके दिव्य स्वरूप का भान न हो, तब तक उनमें अनुरक्ति नहीं होती, उनमें आसक्ति नहीं होती, उनके चरणों के प्रति हमारा अनुराग नहीं होता। और वो कब होता है? जब वेद व्यास जी महाराज जैसे महापुरुषों की वाणी में गाया गया है दिव्य श्रीमद् भागवत,
हमें श्रवण करने को मिलता है, हमें गान करने को मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय, ये किनकी कथा है? यह जिन भगवान की कथा है उनका स्वरूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न भी होता है, ये जिज्ञासा है समस्त मानव मात्र की कि भगवान करते क्या है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान कौन है। तो उसका समाधान यहीं पर प्राप्त हो जाता है। सच्चिदानंद सत स्वरूप भगवान है, सत्य स्वरूप है। अर्थात जहां कहीं भी सत्य विद्यमान है वहां पर भगवान अपनी कृपा अवश्य करते हैं। सत्य स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम, वो सत्य स्वरूप है। इसलिए जब भगवान ने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में पधारते हैं, तब वहां पर समस्त देव वृंदों ने जो भगवान की स्तुति की है, वह स्तुति किस स्वरूप की है? वो सत्य स्वरूप की स्तुति है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्यम परम। क्योंकि इस संसार में जब से इस सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ है, करोड़ों वर्षों से, ये सृष्टि कोई आज काल 2, 4, 5, 10, 20 हजार वर्षों की नहीं है। कभी कभी कुछ लोग, कुछ वक्ता हमारी इस अनादि वैदिक सनातन संस्कृति को 2000, 5000 वर्ष पुरानी बता देते हैं, परंतु उन सबको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यह अनादि वैदिक सनातन संस्कृति 2, 4, 5, 10, 20 हजार वर्ष नहीं, अपितु करोड़ों वर्ष पुरानी है, करोड़ों वर्ष पुरातन है। जब से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, जब से भगवान की आज्ञा से परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, इसका संचालन किया है, तब से यह अनादि वैदिक सनातन संस्कृति है, इससे पुरातन कुछ नहीं। तो जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई, इस सृष्टि को प्रकट होने से पूर्व कौन विद्यमान थे? तो वह सत्य स्वरूप भगवान विद्यमान थे। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भगवान ही इसमें समाहित रहेंगे, और जब यह सृष्टि विलीन हो जाएगी तब भी भगवान ही विद्यमान रहेंगे। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान जो त्रिकालाबाधित है, जो सदैव विद्यमान है, वही भगवान है। आप हम सभी अथवा यह सृष्टि, ये भौतिक संसाधन, इन सभी की सीमा है, इन सभी की आयु है। एक न एक दिन इन सबको अपनी अवस्था पूर्ण होने पर फिर से विलीन हो जाना है। देहिनाम क्षण भंगुर है, यह देह, यह मानव देह भी क्षण भंगुर है। तो क्या विद्यमान रहता है सदैव? जो भूत में भी था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में रहेगा, वो केवल मात्र भगवान है और कोई नहीं। इसीलिए उनकी कथा सुननी चाहिए, उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप भगवान का तो वो भगवान सत्य हैं, सदैव विद्यमान रहने वाले हैं। अब उनका स्वरूप कैसा है? उनका स्वरूप वो दिखते कैसे हैं? तो चैतन्य रूप में, इस चराचर जगत में यावन निखिल मात्र प्राणी में, जीव में जो कोई भी चेतनता है, जीवन तत्व है, वो भगवान है, वो भगवान है। आप हम सभी यदि जीवित हैं, आप सब हम में कोई अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम,
ज्ञातृत्ववंत यदनंत माहु। हम सब प्राणियों में यदि कोई जीवन तत्व है तो वो भगवान का अंश है। ममई वांशो जीव लोके, भगवान स्वयं कहते हैं। वह चेतन तत्व जब इस जगत में, इस ब्रह्मांड में अपनी चेतनता का प्रसार करता है, विस्तार करता है, तब यह संसार आलोकित होता है। यह सूर्य नारायण, यह चंद्रमा जो हमें प्रकाशित करते हैं, इनमें प्रकाश, इनमें ताप कोई और नहीं अपितु भगवान स्वयं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं और भगवान चेतन स्वरूप हैं। सच्चिदानंद और भगवान फिर सत्य स्वरूप में चेतनता को लिए हुए आप हम सभी को क्या प्रदान करते हैं? तो आनंद प्रदान करते हैं। जितना भी आनंद है वह भगवान स्वयं है। सच्चिदानंद आनंद घन विग्रह है। केवल आनंद नहीं, आनंद का समुद्र है, आनंद का सागर है। तो जो हम जिस आनंद के लिए, जिस सुख के लिए कर्म करते हैं, वो कोई और नहीं अपितु भगवान स्वयं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप हमने जाना, भगवान कैसे हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, आनंद रूप में विद्यमान है। पर भगवान करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह भगवान इस चराचर जगत को जब उनका मन होता है, उनका भाव होता है क्रीड़ा करने का, लीला करने का, तब इस संसार को प्रकट करते हैं। हम सब जीवों की लीलाओं को, क्रीड़ाओं को देखकर आनंदित होते हैं और जब उन्हें लगता है कि पर्याप्त हुआ, तब इस संसार को फिर से विलीन कर लेते हैं। भगवान ये करते हैं। स्थेम सृष्टिलय मोक्ष कारणम व्यापिनम परम सत्यमंसिनो नौमि नंद गृह चंदिनम प्रभु। जो इस संसार के, इस चराचर जगत के स्थेम सृष्टि लय मोक्ष के कारण हैं, जिनके संकल्प मात्र से यह चराचर जगत प्रकट हो जाता है, जिनके नेत्र दृष्टि से सब संचालित होता है, और जब वो इसे एक भाव से विलीन कर देते हैं, ऐसे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, वही हेतु है। जगत जन्मादि हेतु है। वही एक रचना करता सृष्टि और जगत की, वही एक सुनता है दुखी और भगत की, वही एक सुनता है दुखी और भगत की। वही इस संसार को बनाते हैं, वही विलीन करते हैं, और वही है जो हम सब जीवों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जब कोई उनका प्रिय, उनका भक्त का स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसका ध्यान नहीं रखते, उस पर कृपा नहीं करते। जो जिस रूप में भगवान को भजता है, जो जिस भाव से भगवान को भजता है, उसे उस रूप में, उस भाव में भगवान अवश्य प्राप्त होते हैं। अवश्य तांस तथैव भजाम्य हम। जो जैसा भजता है, मैं उसे उस रूप में मिलता हूं।
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई भगवान के दिव्य स्वरूप का नेत्रों से दर्शन करके आनंद प्राप्त करता है, तो कोई भगवान के दिव्य कथाओं को, उनके गुण को सुनकर स्वयं को आनंद प्रदान करता है, तो कोई भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करके, उनके नाम का जिह्वा से उच्चारण करके स्वयं को आनंदित करता है। पर ध्येय सभी का एक ही है, और ध्येय होना भी यही चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। और वो क्या है? हम सब प्राणियों का, हम सब जीवों का क्या ध्येय होना चाहिए? आप सब इस संसार में जन्म लेते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। आप हम सब का जन्म हुआ है, किस लिए हुआ बताइए? पीछे माता जी बैठी हैं, बताइए आप। वो भी कुछ परिचय दे रही थी अपना। आप हाँ जो आगे बैठे, किस लिए जन्म हुआ है? हमारा जन्म का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या? वो कर्म है, वो हमारे कर्तव्य हैं। ध्येय हम सबका एक है और एक होना चाहिए। और वो क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय भगवान का दिव्य दर्शन करना, इस जीवन यात्रा को समाप्त करके उनके चरणों में समाहित हो जाना, ये मानव का परम लक्ष्य है, ये उसका है। तभी इस जीवन की सार्थकता है। यह जीवन, यह मानव देह सहज में नहीं मिलता। कितने हजारों जन्म लिए होंगे आपने, किस किस योनि में आपका जन्म हुआ होगा। कभी कीट बने, कभी पतंग बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी थलचर, नभचर, जलचर, क्या कितने प्रकार के जीव हैं। वो कभी कभी वो टीवी पर एक वो चैनल आता है जिसमें पशु पक्षी दिखाई देते हैं, क्या है नाम उसका? डिस्कवरी नहीं, एनिमल प्लैनेट भी है एक। तो उसमें नाना प्रकार के जीव दिखाते हैं जो कभी हमने देखे ही नहीं, जो सामान्य हमें देखने को मिल जाते हैं वो तो ठीक है, पर ये जो जितने वैज्ञानिक होते हैं वो शोध करते हैं। आज हमने नया जीव खोजा, आज हमने विचित्र प्राणी देखा। एक विचित्र प्राणी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकला, ऐसे भी होते हैं, उस पर भी शोध हो रहा है। तो उससे हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में इस संसार में, भगवान की इस सृष्टि में कितने प्राणी हैं, नाना प्रकार के जीव हैं। तो विचार कीजिए, कभी ना कभी हमें भी उस योनि में जन्म लेने का अवसर मिला था। हम भी कभी पशु थे, कभी पक्षी थे। क्या नंदू जी थे कि नहीं? कौन से थे ये नहीं पता। अब आप तो अपने आप को शेर ही समझ रहे होंगे, यदि पशु बने होंगे तो शेर होंगे, सिंह ही होंगे हैं, और तो क्या कल्पना करेंगे आप। तो अनेक किसी ना किसी योनि में हमने जन्म लिया होगा, कभी क्या होगा। तो हम जीवों पर भगवान कृपा करते हैं क्योंकि हम भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीवन क्रम है,
जन्म लिया जाता है, फिर मृत्यु होती है, फिर दूसरी योनि में हमारा जन्म होता है। ये क्रम चलता है। ये कब तक चलता रहेगा? जब सब प्राणियों ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान इससे मुक्त होने का, इस चक्र से कैसे छुटकारा मिल सकता है, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक बार मानव योनि प्रदान करूंगा, एक बार मानव देह दूंगा। यदि तुम समझ गए और तुमने उस जीवन की सार्थकता, उसकी सफलता इसी में है कि तुम उस मानव देह को प्राप्त करके मेरे इस दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लो, मेरी इस दिव्य कृपा को प्राप्त कर लो। क्योंकि सबसे बुद्धिमान भगवान ने हमें बनाया है। जो भगवान की सृष्टि बनाई गई, तो भगवान का सबसे जो दिव्य वस्तु भगवान के द्वारा निर्मित है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएशन, वो है मानव। सबसे श्रेष्ठ भगवान की कृति है यह मानव, जिसमें हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक मिला है, हमें बुद्धि मिली है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना हित अहित सब विचार कर सकते हैं। पर इस मानव देह को प्राप्त करके हम लगे रहते हैं केवल अर्थोपार्जन में। पर इससे जीवन सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। अंत तो गत्वा इस मानव की सार्थकता किसमें है कि जीव इन सांसारिक कर्मों को करते हुए, कर्म तो करने हैं, जिसने भी जन्म लिया है इस संसार में, इस भवसागर में, वो कर्मों से तो दूर भाग नहीं सकता। पर यदि वो कर्म केवल सुख के लिए हैं, तो वो कर्म हमें भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे। यदि उन कर्मों को हमने भगवद मुखी कर दिया, भगवान की ओर प्रेरित कर दिया, तो फिर वही कर्म हमारी मुक्ति का साधन बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो वह वैकुंठ प्रिय दर्शन, उन भगवान का दर्शन जीवन की सार्थकता है, सफलता है। और वो कौन कराता है? तो वह यह भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कराते हैं। जो इनकी शरण लेता है, जो इनका गान करता है, इनका श्रवण करता है, उस पर निश्चित भगवान की कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये जो मानव है, जिसमें बुद्धि है, विवेक है, पर उसमें परम विवेक नहीं है। यहां पर भी अंतर है, एक सामान्य विवेक और एक परम विवेक। एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान, ऐसे समझ लीजिए। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि भगवान, ये जितने भी प्राणी हैं, इन सब के समीप विवेक तो है, पर ये जो परम विवेक होता है, यह बहुत सीमित व्यक्तियों के समीप होता है। और वो किनके पास होता है? वैष्णवो क्रियते कथम। ये जो भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, महापुरुष, संत, ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा, मुनिंद्र, योगेंद्र, जो निरंतर भगवत आराधना में तल्लीन रहते हैं। देखो महात्मा जी यहाँ बैठे हैं, कथा भी श्रवण हो रही है, भजन भी चल रहा है। तो यह ज्ञान, यह परम विवेक कहां से मिलता है भगवान? हम जानना चाहते हैं कि जो वैष्णवों के पास विशेष ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो विशेष परम विवेक है, वो कैसे मिलता है, वो कहां से मिलता है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो
विवेको वर्धते महान। और वह विवेक कोई साधारण नहीं है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, जिस परम विवेक की तुम बात करते हो, जिस परम विवेक की जिज्ञासा रखते हो, जिसे प्राप्त करना चाहते हो, वो विवेक परम तो है, महान है, परंतु वह किससे ओतप्रोत है, वो किससे परिपूर्ण है? तो वह है भक्ति और ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है। वह विवेक, वह ज्ञान निरर्थक है जिसमें भक्ति न हो, जिसमें ज्ञान न हो, जिसमें वैराग्य न हो। वह ज्ञान सदैव अपूर्ण रहता है। किस ज्ञान की महत्ता है? किस ज्ञान का महात्म्य है? जिस ज्ञान में, जिस बुद्धि में, जिस मानस में, जिस विचार में, जिसमें भगवान का भाव न हो, वह निरर्थक है। माताएं तो गाती है, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। यही तो भाव है। जिस बुद्धि में भगवान न हो, जिस विवेक में स्वयं के कल्याण का विचार न हो, वह विवेक, वह विचार निरर्थक है। ऋषियों, जिस परम विवेक को तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है। और वो जिन जिन महापुरुषों के समीप होता है, जिन वैष्णवों के निकट होता है, वह वैष्णव कुछ नहीं करते, केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं, वहीं से उन्हें यह परम विवेक प्राप्त है। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वह परम अतिकाल तो नहीं हुआ। आज तो वैसे भी विलंब से कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस था तो स्वाभाविक है कि प्रथम दिवस की व्यवस्थाओं में समय लगता ही है। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, पर हमारे रमेश जी मंडोला जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है यहाँ पर, बहुत सुंदर। इस धर्म नगरी इंदौर में यह श्रीमद् भागवत रस वर्षण। ये नगर स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त करता 6 बार। विगत 6 वर्षों से यह नगर पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ नगर है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। और मुझे लगता भी है कि यहां पर केवल भूमि का शोधन नहीं होता, यहाँ का बाहरी आवरण ही स्वच्छ नहीं रहता, अपितु इस धर्म नगरी के प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण भी स्वच्छ है, निर्मल है। यदि निर्मल न होता, स्वच्छ न होता, तो यह दिव्य आयोजन यहाँ पर समायोजित नहीं होता। यह आप सभी का भाव है। ये इस दिव्य नगरी, धर्म नगरी इंदौर की महिमा है। इसीलिए आप हम सभी यहाँ पर बैठकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कितनी परम पावन ये भूमि, जहां पर मुझे बताया गया आज के जब इसको स्वच्छ किया जाता है नित्य प्रति जल से, तो वह जल नर्मदा जी का जल होता है। तो जिस नगर में जिस नगर का प्रत्येक प्रांगण नर्मदा जी के दिव्य जल से स्वच्छ हो, तो वह फिर नगर नहीं रह जाता, अपितु धाम बन जाता है, धाम हो जाता। बोले नर्मदा मैया की जय। ऐसे इस नगर में भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का
आश्रय लेकर गुणानुवाद करने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जब ऋषियों ने पूछा तो सूत जी ने कहा, ऋषियों यह परम विवेक श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं, और श्रीमद् भागवत केवल भगवान की कथाएं हो ऐसा नहीं, भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं, भगवत जन हैं, उनका भी दिव्य गुणानुवाद है। ऐसी श्रीमद् भागवत, और इसकी महिमा अनंत है, अनंत है ऋषियों। यह दिव्य ग्रंथ निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत ये केवल ग्रंथ मात्र नहीं, समस्त आगम निगम का सार है। और भगवान सुखदेव के मुखारविंद से निर्झरित यह श्रीमद् भागवत, इसकी इतनी महिमा है ऋषियों कि जब इसका आयोजन महाराज परीक्षित के लिए हुआ, परीक्षित के कल्याण के लिए हुआ, और इसे प्रदान करने के लिए जब भगवान सुखदेव, भगवान वेदव्यास के सुपुत्र, आप्त काम पूर्ण काम निष्काम भगवान सुखदेव स्वयं पधारे, और जब वह परीक्षित को प्राप्त होने लगा तो इसकी महिमा को, इसके अनंत महत्व को जानकर देव वृंद वहां पर उपस्थित हुए। वो देवता आए तो सही उसे प्राप्त करने के लिए, पर देवताओं ने वहां पर एक त्रुटि कर दी, एक अपराध कर दिया कि भगवान की इस अमृतमयी कथा की तुलना, इसकी समानता उस अमृत से कर दी। और इसकी महिमा जानिए, जब देवताओं ने इसकी तुलना की अमृत से, तो भगवान सुखदेव ने उन देवताओं को इस श्रीमद् भागवत से सदैव के लिए वंचित कर दिया। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान सुखदेव ने कहा, देव वृंदों, देवताओं को क्यों नहीं पिलाया? इस पर तो सभी का अधिकार है, समान अधिकार है। भगवान की कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं, सब पर है, सबके लिए है। ये जो क्रम, ये जो आजकल दुष्प्रचार किया जाता है, ये सर्वथा अनुचित है। भगवान पर सबका अधिकार है, भगवद नाम पर, भगवान के गुणानुवाद पर सबका समान अधिकार है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति कौन करता है, कैसे करता है, बस ये होना चाहिए। कौन कर रहा है, किस जाति से कर रहा है, ये कोई महत्व नहीं। भगवान की भक्ति, भगवान का। का जातिर यादव पते वृश्य किम पौरुषम। ये विषय भी है, कभी करेंगे चर्चा इस पर। तो भगवान के लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका भजन, उनकी भक्ति कैसे करते हैं। और इस भगवत भक्ति का, भगवत गुणानुवाद का, उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तो देवताओं ने कहा कि भगवान क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि देवताओं ने भगवान सुखदेव से कहा कि भगवान, ये जो श्रीमद् भागवत आप परीक्षित के निमित्त कह रहे हैं, परीक्षित को सुना रहे हैं, यह भागवत आप हमें प्रदान कर दीजिए। और जिन परीक्षित को मृत्यु का भय है,
मृत्यु होने वाली है, उन्हें अमर करने के लिए ये अमृत हम लेकर आए हैं, इस अमृत को पिला दीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा, नहीं देवता, अपने इस अमृत को ले जाओ, इस अमृत की यहां कोई आवश्यकता नहीं, इस अमृत का यहां पर कोई स्थान नहीं। जिस अमृत का पान मैं कराने वाला हूं वह तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये वो अमृत है जिस अमृत का पान करने के बाद फिर इस जीव की पुनरावृत्ति इस संसार में कभी नहीं होती, वो सदैव के लिए भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है, वो केवल उनके चरणों में रहता है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये वो धाम है, और उस धाम तक ले जाने का मार्ग क्या है, तो वो यह श्रीमद् भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाचा क्व मणिर्महान। देवताओं, भगवान सुखदेव ने कहा कि मैं तुम्हें ये अवश्य पान कराता, जिस तुच्छ अमृत को तुम लेकर आए हो उसकी जगह मैं तुम्हें ये अमृत अवश्य देता, पर तुमने जब इसकी तुलना की, तुमने इस अमृत को इससे श्रेष्ठ बताया, तभी से तुम्हारा अधिकार इस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने का समाप्त हो गया। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये वो अमृत है, भूरिदा जना। जितने भी बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनिंद्र, बड़े बड़े ज्ञानी केवल जिस अमृत का पान करना चाहते हैं, कराते हैं और करने की अभिलाषा रखते हैं, वो अमृत केवल मात्र निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, वो केवल मात्र श्रीमद् भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और ये ऐसा अमृत है, ऐसा रस है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसका आस्वादन करने के लिए, जिसको ग्रहण करने के लिए कभी हमारी जिह्वा, हमारा मन, हमारी रसना कभी उससे तृप्त नहीं होती, जिससे आघात नहीं। एक ऐसा रस है, अच्छा कोई भी रस हो, जूस जिसे कहते हैं आप सभी, कोई भी रस हो जो आपका प्रिय हो, चाहे संतरे का हो, अनार का हो, जो आपको अच्छा लगता हो। कौन सा अच्छा लगता है माता जी? कौन सा अच्छा लगता है? अच्छा, आम का अच्छा लगता है, पर वो तो केवल ग्रीष्म काल में मिलता है, और उसमें भी हापुस का हो तो फिर अच्छा लगता है ना। रत्नागिरी वाला भी अच्छा होता है कभी कभी। अच्छा, केवल हापुस का नाम लेंगे तो रत्नागिरी वाला बुरा मान जाएगा। तो सबको अपने अपने अनुसार रस प्रिय होते हैं, पर जो भी आपको प्रिय हो वो आप कितना पी सकते हो? 1, 2, 4, 5 आप में सामर्थ्य हो, अच्छा कोई बलशाली व्यक्ति हो, जिसकी पाचन शक्ति, जिसकी जठराग्नि प्रबल हो, वो 10-20 गिलास खींच सकता है। इससे अधिक तो वो भी नहीं पी सकता, बस फिर हो जाएगा पूर्ण। पर ये जो रस है, मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका, मुहुर्मुहु बार बार निरंतर फिर से इस रस को पीने का, इस रस को प्राप्त करने का मन करता है। इससे कभी मन अघाता नहीं, वो केवल एकमात्र रस है, और वो है भगवान का दिव्य यह गुणानुवाद श्रीमद् भागवत।
बोले भागवत भगवान की जय। वह भागवत रस, और यहां तो आपको मिलता रहता है। मुझे बताया गया कि इंदौर में तो बहुत कथाएं होती है, और मंडोला जी भी कराते रहते हैं कभी कभी, तो ये रस मिलता रहता है आप सबको। परंतु इस रस को पाने से कभी मन भरा नहीं ना। जब हो जहां हो व्यक्ति पहुंच ही जाता है, ये वो रस है। तो देवताओं, तुमने इसकी तुलना श्रीमद् भागवत से की है, इसलिए तुम्हारा अधिकार नहीं। तो भगवान सुखदेव ने देवताओं को वंचित कर दिया श्रीमद् भागवत से। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत की। तो ऋषियों, जिस परम विवेक की तुम अभिलाषा रखते हो, जिस परम विवेक को तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह परम विवेक जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, वह कहीं और नहीं मिलता, वह सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत, उसी परम विवेक को प्राप्त कराने के लिए हमारी जिह्वा से भगवान का गुणगान हो सप्त दिवस, इसके लिए इस दिव्य श्रीमद् भागवत रस वर्षण का आयोजन किया गया। आज की इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण को विश्राम की ओर ले जाते हुए कल अपेक्षा रहेगी आप सभी से कि समय पर आप सभी यहाँ पर पहुंचे। ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रथम दिवस था, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ, अतिकाल हुआ, पर कल ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और ये तो नगर का मध्य भाग कहा जाता है, विजयनगर मध्य है ना, मुझे नहीं पता, सभी मध्य ही है। तो यहाँ तक तो पहुँचने में आपको कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। लोग दूर दूर से आए हैं, कहाँ कहाँ से बैठे हैं। हमारे राजस्थान से, जयपुर, अजमेर से भी लोग पहुँचे हैं। हमारे हरदा क्षेत्र के सब भक्तजन आए हुए हैं। तो आप सभी तो इसी नगर के हैं, तो यहाँ पहुँचने में अधिक विलंब नहीं होगा। कल ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी समय पर पहुँचने का प्रयास करें। भगवत नाम के साथ में आज के श्रीमद् भागवत को विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। जय राधे राधे राधे, 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 जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे,
कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा कृष्णा जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय राधे राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय राधे 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 जय जय श्री राम। आरती आज श्रीमान रमेश जी मंडोला एवं उनके मित्र मंडल सहित पधारे हुए समस्त मंडलेश्वर संत महंत ये आरती ऊपर आकर के करेंगे। बाकी आप सभी अपने स्थान में वहीं से आरती करें। श्री रमेश जी मेंदोला, श्री सूरज रजक, श्री गोविंद जी मिश्र, श्री बाल मुकुंद जी सोनी, श्रीमती पूजा पाटीदार और श्री निक्की राय, आप सभी यहाँ ऊपर मंच में आए और आकर के आरती यहाँ संपन्न करें। बाकी सभी नीचे से। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। विराजित मणि में मंजुल कुंड मनोरम नवतर कुसुम सुकुल। भग कुल कल रव मधुपुर गुण। उपासक सती जननी की कुंज। परम कमनीय अनिर्वचनीय हृदय रमणीय दिव्य छवि अनुपम वैभव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। वेदित रसिक श्री जय देव वांछित जिन पद रज मुनि देव। रसिक जन सोरठ नित ही देव। पुलकित हो जावे परिसेव। गोवर्धन धाम करत रेशा सकल जन का कृपायति अभिनव केशवती मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। पधारे पीठ निपारक धाम विराजे कनकदीप अभिराम। शोभायमित बनी धन धाम। बरस कर मुदित सकल जनवा। अगल दमपति रसिक समपति निखिल जमपति शरण श्री राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारव की।
हरि ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेतिः सुखशान्तिर्भवतु सर्वत्र शान्तिर्भवतु मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जगेन जजमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासान्य तेहनाकं महिमाणः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सहन्ति देव